आज हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के कुछ मिसलेनियस पार्ट को डील करेंगे। गाइस यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, परफेक्ट, कंप्लीट, सुप्रीम, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखे हुए हैं। कहने का सेंस ये है कि हम इन एडजेक्टिव के साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फुल, ठीक है। अब फुल का मतलब क्या? फुल तो एक टॉप पॉइंट पे है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। कहने का सेंस है ना तो फुल के साथ हम मोस्ट का यूज़ करेंगे ना ही मोर का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि सुप्रीम, सुप्रीम एक टॉप पॉइंट पे है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, एक हाई लेवल एक टॉप पॉइंट है, इसे और ऊपर टॉप पे हम नहीं पहुंचा सकते। कहने का सेंस है सुप्रीम के साथ हम मोस्ट का या मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑफ हिस्ट्री। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑफ हिस्ट्री। पहले से ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया? कंप्लीट आया। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक। अब कोई बुक कंप्लीट है तो अपने आप में फुलफिल है, एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, तो इसके साथ हम मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे मोर को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट बुक ऑफ हिस्ट्री, राइट। कंप्लीट यहाँ पे एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, राइट। और एब्सोल्यूट फॉर्म के साथ हम एब्सोल्यूट डिग्रीज के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज़ द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। हैप्पीनेस इज़ द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। देखिए यहाँ पे क्या आया? द चीपेस्ट, ठीक। चीफ में ना हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया, और हम जानते हैं ना, देखिए जो एडजेक्टिव्स हैं ना आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगी, एक बार देखना पड़ेगा बस। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चीपेस्ट में हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दिया और इससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया। जबकि जो चीफ है ना एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, इसके साथ हम ना तो कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, राइट। आया समझ में? नेक्स्ट, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकेम द मोस्ट सुप्रीम पावर। देखिए मोस्ट सुप्रीम पावर, यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल हो गया। देखिए कोई भी पावर सुप्रीम है तो मतलब अपने आप में टॉप पॉइंट पे है। अब उससे भी ज़्यादा टॉप क्या हो सकता है? सुप्रीम ही अपने आप में एक टॉप पॉइंट पे है, तो इसे हम और टॉप पे नहीं पहुंचा सकते। कहने का सेंस है सुप्रीम के साथ हम मोस्ट का, देखिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है किसी की डिग्री को बढ़ाने के लिए। अब सुप्रीम के तो जो सुप्रीम है ना, सुप्रीम तो अपने आप में एक हाई लेवल की डिग्री है। कहने का सेंस है सुप्रीम एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, तो इसके साथ हम मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें द मोस्ट को ड्रॉप करना होगा, राइट। अब यहाँ पे ये कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैनी टाइम्स, हाफ। इन एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इन एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लोअर देन देहरादून। द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लोअर देन देहरादून। देखिए यहाँ पे क्या आया? कंपैरेटिवली आया। क्या है यहाँ पे? कंपैरेटिवली। और हम आपको बता चुके हैं कि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, इनके साथ कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ही इनके साथ एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लो। यहाँ पे लोअर को हम ड्रॉप करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा लो, राइट। क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली ही और रिलेटिवली ही किसी के रिगार्डिंग, किसी के सापेक्ष कंपैरिजन कराने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली के बाद हमने लो का इस्तेमाल कर दिया, फिर भी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। देखिए कौन से एरर है? हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया होगा, प्रोनाउन में हमने आपको एक एरर कराई थी। तो इसमें एरर जो है वो क्या है? वास्तव में कंपैरिजन की एरर है। कभी भी दोनों क्लॉज के बीच कंपैरिजन जो होगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के सेम केस में होगा। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है किस बात का? मसूरी 2 सिटीज़ का या फिर उन सिटीज़ के टेम्परेचर का। वास्तव में जो कंपैरिजन है ना वो टेम्परेचर का है। तो यहाँ भी जो दूसरी क्लॉज में जो कंपैरिजन होगा वो टेम्परेचर का ही आएगा। दूसरी क्लॉज में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा क्या? टेम्परेचर ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पहली क्लॉज में टेम्परेचर सब्जेक्ट है, तो दूसरी क्लॉज में भी टेम्परेचर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे पहला सिटी क्या है?
ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देहरादून भी ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। तो इसे हम सही करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लो देन द टेम्परेचर ऑफ दून, राइट। अब ये सेंटेंस सही है, द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लो देन द टेम्परेचर ऑफ दून। देखिए यहाँ पे द टेम्परेचर आया और यहाँ पे भी द टेम्परेचर आया, और हम आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ा चुके हैं कि जब दोनों क्लॉज का सब्जेक्ट, दोनों क्लॉज का डूअर सेम हो तब सेकंड क्लॉज में हम उस डूअर का डेमोस्ट्रेटिव केस लिखेंगे। तब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द टेम्परेचर ऑफ मसूरी इज़ कंपैरेटिवली लो देन दैट ऑफ दून, राइट। यहाँ पे दैट का सेंस है द टेम्परेचर, राइट। आया समझ में। नेक्स्ट, द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ बिगर देन योर्स। द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ बिगर देन योर्स। इसे इरेज कर देते हैं। देखें इस सेंटेंस में एरर क्या है। देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ मैनी टाइम्स ये आ जाए ना तो इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली आया, हमने इसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये दोनों ही कंपैरिजन खुद से ही कंपैरिजन कराने का काम करते हैं। अब इस सेंटेंस की बात, अब इस सेंटेंस में देखिए द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ बिगर देन योर्स, ठीक है, इज़ बिगर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे होना चाहिए 2 टाइम्स। क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स। अब सेंटेंस सही है, द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ 2 टाइम्स बिगर देन योर्स। देखिए इसमें जो एरर है इसे मिटा देते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ 2 टाइम्स बिगर देन योर्स। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स मनी टाइम्स हाफ, इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिग कर दें। देखो पहले तो इन सेंटेंस को हम सही से ज़रा लिखते हैं, इसे मिटा के। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से था, द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ 2 टाइम्स बिगर देन योर्स, राइट। अब देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स मनी टाइम्स, इसके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दें, बिग कर दें। अगर हमने यहाँ पे बिग कर दिया, क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बिग कर दिया तो कंपैरिजन समाप्त हो जाएगा। देखिए कंपैरेटिवली और सुपरलेटिव दो ऐसे एडजेक्टिव है, इनके साथ एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे फिर भी कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसी के रिगार्डिंग खुद से ही कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ये टाइम्स है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मनी टाइम्स, इनके साथ ना हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये तो बात वही हुई, अब ये तो वही बात हो गई कि कंपैरिजन भी कराना है, कंपैरिजन भी कराना है और कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं लिखना है। तो कैसे होगा, सुने। देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इसके साथ एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया तो कंपैरिजन फिनिश हो जाएगा। कंपैरिजन भी कराएं और कंपैरेटिव डिग्री भी ना लिखें। तो इसके लिए हमें एक इसके लिए एक फ्रेज़ है, एज प्लस एडजेक्टिव की बेस फॉर्म। क्या, एडजेक्टिव की बेस फॉर्म प्लस एज, ठीक है। एक सिमिली है एज प्लस एडजेक्टिव की बेस फॉर्म प्लस एज, राइट। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज़ 2 टाइम्स एज बिग एज, 2 टाइम्स एज बिग एज बिग एज। इसे थोड़ा सही से लिखते हैं, 2 टाइम्स एज बिग एज, और क्या था यहाँ पे, देन योर्स। सही है सेंटेंस। देखिए इसमें ना डिग्री की तो एरर थी, वो सही हो गई, ठीक है। डिग्री की एरर क्या थी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरिजन फिनिश हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज बिग एज का इस्तेमाल करेंगे, एज एडजेक्टिव की बेस फॉर्म प्लस एज का इस्तेमाल करेंगे। इसने क्या किया ना, एडजेक्टिव की बेस फॉर्म का भी इस्तेमाल कर दिया और कंपैरिजन कराने का भी ये काम करता है, ठीक है। दूसरी इसमें जो एरर है वो प्रोनाउन की एरर है। देखिए इसमें कंपैरिजन किसकी हो रही है, डिज़ाइन की। यहाँ पे हमने कंपैरिजन क्या किसका करा दिया, योर्स का। योर्स का मतलब होता है योर फ्लैट। क्या होता है,
योर फ्लैट। कंपैरिजन तो फ्लैट का नहीं है, फ्लैट की डिज़ाइन का है। यहाँ पे ना जब कंपैरिजन हो रहा हो तो पहले क्लॉज में ना जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट क्लास में जो सब्जेक्ट है दूसरे क्लॉज में भी सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज 2 times एज बिग एज देन द डिज़ाइन ऑफ योर फ्लैट। अब ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, अब ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस को भी हम एक कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं यदि दो क्लॉज में कंपैरिजन हो रहा हो, दो क्लॉज में जब कंपैरिजन होता है ना तो फर्स्ट क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है दूसरी क्लॉज का भी उसी वही सब्जेक्ट होता है। तब उस केस में हम सेकंड सब्जेक्ट को हम डेमोस्ट्रेटिव केस में लिखेंगे। किस केस में लिखेंगे? डेमोस्ट्रेटिव केस में हम लिखेंगे द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज 2 times एज बिग एज देन दैट, और ऑफ योर फ्लैट की जगह पे लिख देंगे योर्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। द डिज़ाइन ऑफ आवर फ्लैट इज 2 times एज बिग एज देन दैट ऑफ योर्स। ये सेंटेंस ना बिल्कुल ही 100% करेक्ट है। एक बार के लिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही एक्यूरेट सेंटेंसेस है, सही, राइट। द डिज़ाइन की जगह पे दैट और योर फ्लैट की जगह पे योर्स, राइट। नेक्स्ट, माई बुक इज़ 3 times चीपर देन योर्स। माई बुक इज़ 3 times चीपर देन योर्स। देखिए क्या आएगा 3 times, और हमें पता है 2 times 3 times मैनी टाइम्स। कितने भी टाइम्स हो इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करें, एडजेक्टिव की बेस फॉर्म लिख दें, चीप लिख दें। चलो हमने यहाँ पे चीप लिख दिया। अब तो कंपैरिजन ही फिनिश हो गया, अब तो कंपैरिजन ही कहाँ रहा भाई। कंपैरेटिव डिग्री नहीं तो कंपैरिजन नहीं, सीधी सी बात है, जबकि कंपैरिजन भी कराना है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सिमली होती है एज, एडजेक्टिव की बेस फॉर्म प्लस एज। हम यहाँ पे लिखेंगे माई बुक इज़ 3 times एज चीप एज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही से लिखते हैं, एज चीप एज, राइट।